रेल मंत्री जी कृपया ध्यान दीजिए, बिहार के लोगों की गुजारिश रेल मंत्री से लेकर रेल विभाग तक है, जिला प्रशासन से लेकर रेलवे अधिकारियों तक है, क्योंकि दरअसल इस इलाके में रेलवे ओवरब्रिज बन जाने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। अमूमन जब विकास होता है तो लोगों को सुविधाएं मिलती है, लोग इससे खुश होते हैं, लेकिन इस इलाके के लोग अब रेलवे फ्लाईओवर बन जाने से नाराज हैं। दरअसल तस्वीरों में दिख रहा है ये रेलवे फाटक बंद करने का फरमान जिला प्रशासन द्वारा जारी कर दिया गया है और इसी के चलते स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल ये तस्वीरें हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली मोतिहारी रेल मार्ग में पड़ने वाले सुगौली रेलवे स्टेशन से सटे पूर्व केबिन के पास पूर्व मध्य रेलवे के सुगौली मोतिहारी और सुगौली रक्सौल रेल मार्ग की। यहाँ दोनों फाटक पर रेल लाइन बनने से समय से चली आ रही थी, लेकिन दिन प्रतिदिन बंगरा फाटक ज्यादातर बंद रहने की वजह से यहाँ पर हमेशा घंटों ट्रैफिक जाम लगा रहता था। इसी के चलते आपको बता दें कि इस बंगरा फाटक पर पिछले समय में ओवरब्रिज बनकर चालू हो गया, जिससे आम लोगों को अब ओवरब्रिज से जाने आने की सुविधा तो मिलनी शुरू हुई, लेकिन ओवरब्रिज बन जाने से स्थानीय लोगों की मुसीबतें उल्टा बढ़ गई, क्योंकि जिला अधिकारी ने आपको बता दें कि इस सड़क पर पड़ने वाले फ्लाईओवर को चालू हो जाने के चलते अब यहाँ पर जो रेलवे फाटक है उसे हमेशा के लिए बंद करने का आदेश जारी कर दिया। स्थानीय लोगों को जब इस बात की जानकारी मिली तो स्थानीय लोग नाराज हो गए। लोगों का कहना है कि रेलवे ट्रैक यहाँ पर 2 रेलवे ट्रैक है और दोनों ही रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ सैकड़ों लोग रहते हैं। साथ ही रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ लोगों की खेती वाली जमीन है, जहां लोगों को अक्सर खेती के लिए आना जाना पड़ता है। ऐसे में यदि ये फ्लाईओवर बन जाने से इस रेलवे फाटक को बंद किया जाता है तो लोगों को भारी मुसीबत होगी। साथ ही लोगों का कहना है कि ग्रामीण इलाका है और यहाँ कई गांवों से सुगौली चीनी मिल में बैलगाड़ी से गन्ना आता है। ऐसे में ओवरब्रिज पर बैलगाड़ी से आने जाने में किसानों को काफी दिक्कत होगी, लिहाजा किसान नाराज हैं और रेल मंत्री से मामले में दखल देकर इस रेलवे फाटक को चालू रखने की गुजारिश कर रहे हैं। आइए लोगों की क्या कुछ मांग है, क्या कुछ समस्याएं हैं, पहले वो सुन लेते हैं। रोड तो किसी भी हालत में, चूँकि जनता को और किसानों को देखते हुए इस रोड के अगल बगल में बोथ साइड सैकड़ों घरों को देखते हुए और किसानों को जो गन्ना लेकर के आते हैं, ये बगल में शुगर फैक्ट्री है, उनके गाड़ी को इस पुल पर चढ़ने और उतरने और फैक्ट्री में जाने में जो दिक्कतें हैं और यहाँ के सैकड़ों घर के लोगों को आने जाने की जो दिक्कतें हैं, उसके हिसाब से किसी भी हाल में ये गेट नहीं बंद होना चाहिए। ये जनता की आवाज़ है। तो प्राप्त सूचना जो है यहाँ के ग्रामीण बंगरा गुमटी के ग्रामीण और सैकड़ों लोग जो घर बनाए हैं उनसे प्राप्त हुआ है कि शाम को 7 बजे रेलवे द्वारा जो है रास्ता को क्लोज किया जाएगा, जबकि मानक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ 2 रेलखंड है। दोनों रेलखंड के बीच लगभग जो है 200 घर इधर और 200 घर उधर है। तो ये कहीं से भी सरकार का माननीय रेल मंत्री जी का निर्णय या रेल प्रशासन का निर्णय या जिला पदाधिकारी मोतिहारी के निर्णय जो है ये कहीं से जो है आधारहीन है। मैं यही प्रयास करूंगा और अपील करूंगा तत्काल जो है जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी से, डीआरएम समस्तीपुर से और माननीय रेल मंत्री जी से कि तत्काल प्रभाव से इसकी समीक्षा की जाए, इसकी जांच की जाए। दोनों तरफ ये देखा जाए कि लोग जो है ग्रामीण जो है कैसे अपने घर में 4 चक्का हो या मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो या अपने खेती के लिए जो है ट्रैक्टर से जो यूज करते हैं, टायर बैल लेके जाते हैं, वो कैसे जाएं। चूँकि यहाँ ओवरब्रिज के ऊपर से जाना आना जो है काफ़ी जो है असंभव है और उससे न इनकी खेती होगी, न ये अपने घर तक पहुँच पाएंगे। अगर इनके घर में कोई बीमार होता है तो न उसको अस्पताल तक लेके जा पाएंगे। दूसरा चीज़ है कि ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ कथवलिया, लमौनिया, हरगावा, आपको बेलईट और कई जगह के जो है बौदा, मनसिंगा, खोड़ा से जो है किसानों की गन्ना की ट्रॉली आती है। तो गन्ना की ट्रॉली आने का जो है मार्ग है जो सीधा इस रूट से जो है चीनी मिल तक जाती है। अब वो गन्ना की ट्रॉली ओवर ब्रिज से ऊपर से चढ़ के फिर पीछे से बैक होके आएगी, तो उसके लिए किसानों को भी काफ़ी परेशानी है। इस पूरी परेशानी में जनता और किसान दोनों तरफ से पेरा रहे हैं।
जो लोग जो है एक एक पाई जमा करके जो है खून पसीना से जो है अपने जमीन खरीदे, जमीन खरीद के मकान बनाए, आज उस मकान में जाने आने का रास्ता बंद कर दिया जाए, ये कहीं से मानवता नहीं है। और ये जो है बिल्कुल जो है मैं कहूँगा तत्काल जिला पदाधिकारी जो है अपने पूरे पावर अपने प्रभाव से, चूंकि जिला के मालिक हैं, बॉस हैं, अब रेल मंत्री को पत्र लिखें, डीआरएम को पत्र लिखें और इसको जो है तत्काल प्रभाव से जो है हम अपील करेंगे जो है इस रास्ता को अवरुद्ध नहीं करें। ये जो जिलाधिकारी द्वारा रोड बंद करने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पे 2 ट्रैक है और 2 ट्रैक के बीच में सैकड़ों घर है। यहाँ पे खेती किसानी के लिए सैकड़ों बीघा जमीन है जो दोनों ट्रैक के बीच में है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो दोनों ट्रैक के बीच में अगर दोनों दीवार साइड में उठा दिया जाता है तो कहीं से भी आने जाने के लिए कोई रास्ता बचता ही नहीं है। ये यहाँ पे हो ही नहीं सकता है। जो दीवार का जो भी प्रोसीजर गवर्नमेंट का जो रेलवे का होता है वो यहाँ लागू ही नहीं होता है, इसलिए कि दोनों ट्रैक के बीच में ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग बसे हुए हैं। उनकी खेती की ज़मीन है, ट्रैक्टर कैसे जाएगा, लोग अपने घरों तक कैसे जाएंगे, ऊपर से या नीचे से कहीं से भी नहीं जा सकते, कोई रास्ता नहीं बचता है। ये अपील है कि गवर्नमेंट से इस रास्ते को बंद नहीं किया जाए, वास्तविक देखी जाए और उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाए। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से लेकर रेल विभाग तक इस मामले में गुजारिश लगाई है। अब देखना होगा कि लोगों की गुहार पर रेलवे इस पर क्या कुछ एक्शन लेता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि बीच में आबादी है और आबादी के दोनों तरफ रेल की अलग अलग पटरियां हैं, यानी 2 अलग अलग रेलवे लाइन है। ऐसे में यदि ये रेलवे फाटक बंद हो जाता है तो लोगों को अपने घर आने जाने में भी भारी परेशानी होगी, क्योंकि लोगों के पास कोई अन्य रास्ता नहीं बचेगा। अब देखना होगा कि रेल विभाग इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं। क्या ये रेलवे फाटक बंद होता है और या फिर इस रेलवे फाटक को स्थानीय लोगों के लिए चालू रखा जाता है। बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ और